हेलो डियर लर्नर्स, स्वागत है आपका फ्यूचर जोन कंपटीशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप लोगों को अवगत होगा कि फ्यूचर जोन पिछले कई वर्षों से आपकी सेवा में ऐसे ही निरंतर है और फ्यूचर जोन आपके समक्ष लेके आया है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आपको एप्लीकेशन जो कि प्ले स्टोर पर फ्यूचर जोन क्लासेस के नाम से अवेलेबल है, आप जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस की क्लासें लगातार मिलती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे कि हमने कल वहाँ पे स्किप किया था, आज हम सर लोग वहीं से कंटिन्यू करेंगे। सो हमने फ्रेंड्स कल डिस्कस किया था अल्फ़ाबेट्स के बारे में। ये तो नीचे हो गया। अल्फ़ाबेट्स के बारे में ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको बताया था मैंने कि अल्फ़ाबेट्स होते तो 26 है, बट हमने क्या कर दिया, उनको 5 कैटेगरी, वो 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। पहली जो 5 है यानी ए ई आई ओ यू, उनको बना दिया हमने वाउल्स, और जो हमारी रेस्ट बची उनको बना दिया हमने कॉन्सोनेंट्स। क्लियर है फ्रेंड्स? आपको मैंने इसके पीछे कारण बताया था कि ऐसा क्यों होता है कि हम इन्हीं 5 को वाउल की कैटेगरी में रखते हैं और इन सबको कॉन्सोनेंट की कैटेगरी में रखते हैं। अगर आपने हमारा पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। तो आगे से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, अल्फ़ाबेट्स है हमारे पास। तो आज का हमारा पहला जो सेशन है वो डिपेंड करता है वर्ड पर। ठीक है फ्रेंड्स, वर्ड वर्ड हिंदी में बोले तो शब्द। हाँ जी, सही, बिल्कुल, वर्ड को बोलते हैं शब्द। अभी शब्द होता क्या है? मैं, तुम, मार्कर, डस्टर, इरेजर, जो भी चीज आप देखते हो शब्द ही तो है। यानी कि अगर आप थोड़ा गौर करें इस पे तो बाबू ये हो तो क्या बेटा, यानी कि आपने कई सारे अल्फाबेट्स को आपने ऐड कर दिया है ना। अल्फाबेट्स 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 आप ऐड करते गए कई साथ, और उनको आपने क्या बना दिया, एक वर्ड बना दिया। मान लीजिए मैं लिखता हूं पी ई एन, पेन, तो ये भी तो वर्ड बना फ्रेंड्स। भाई पी ए एन, पेन, पेन यानी कि कलम, है ना। जैसे अगला है क्या, सी प्लस ओ प्लस एम प्लस पी प्लस यू प्लस टी प्लस ई प्लस आर। ठीक है, बस 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने 8 आपके अल्फाबेट्स ले लिए, है ना। और उनको क्या किया मैंने, उनको मैंने एक साथ ऐड कर दिया, है ना। देखो ऐड कर दिया, और फाइनल रिजल्ट क्या निकला हमारा, फाइनल आउटपुट क्या निकला, COMPUTER, कंप्यूटर। और ये क्या है, एक वर्ड है ना, ये एक शब्द है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना क्लियर हो गया होगा कि शब्द क्या होते हैं, वर्ड क्या होते हैं। तो अगर मैं इनको एक डेफिनेशन के थ्रू आपको समझाना चाहूं तो मैं क्या कहूंगा, वर्ड्स आर अ ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स। क्या कहा मैंने, वर्ड्स आर अ ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स। जो वर्ड्स होते हैं क्या होते हैं, अल्फाबेट्स का समूह होते हैं, विच आर अरेंज्ड टुगेदर, इनको आपस में जोड़ा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना क्लियर हो गया। चलिए अब हम कोई भी 2 एग्जांपल ही लेते हैं वर्ड्स के, जो भी आपको पता हो, जो अपने आसपास आप लोग देखते हो, बता लीजिए। जैसे मेरे पास क्या है, ये डस्टर है, तो भाई DUSTER, डस्टर, ये भी तो वर्ड बना। मेरे पास क्या है, मोबाइल है मेरे पास, हम लोग यूज करते ही होंगे ना, देखना MOBILE, मोबाइल, ये भी तो एक वर्ड हुआ। ठीक है, तो जो भी चीज अपने आसपास देखते हो वो बनी हुई थी, किससे होती है, वर्ड से बनी होती है ना। और उनको आप लोग क्या कहते हो, वर्ड कहते हो। जैसे ये क्या है मेरे पास अभी, इंक,
क्या बोलोगे? INK, आई लिया, एल लिया और के लिया, आपस में ऐड कर दिया तो क्या बन गया? इंक बन गया, एक वर्ड बन गया। तो आई होप कितना क्लियर होगा आपको कि वर्ड्स होते क्या है। ठीक है बेटा, अभी ये बारी आती है मेन चीज की, और मेन क्या है? सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस, और हिंदी में बोले तो बेटा वाक्य। ठीक है, हिंदी में बोले तो वाक्य। अभी वाक्य होता क्या है सर? मुझे नहीं पता, क्या बताएंगे आप वाक्य क्या होता है? बिल्कुल, देखो वाक्य जो होता है, सेंटेंस क्या होता है, देखना। आ ग्रुप ऑफ, अ ग्रुप ऑफ इसका वर्ड्स, हाँ जी बिल्कुल, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स a complete sense। ठीक है, a group of words that makes a complete sense। भाई a group of words यानी शब्दों का समूह। ध्यान देना, मैंने क्या कहा है बेटा? मैंने यहाँ पे वर्ड्स लिखा है, यानी कि शब्द लिखे हैं। अगर मैं लिख देता यहाँ पर पे, क्या लिखता अगर मैं यहाँ पर? अल्फाबेट्स, तो ये वर्ड बन जाता। पर मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? वर्ड्स लिखा है। तो यानी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का वह समूह दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जो एक पूर्ण सेंस दे। क्या कहता है? सेंटेंस कहलाता है। मैं मान लीजिए मेरे पास 4 से 5 वर्ड्स है ना, और मैंने क्या कर दिया, उनको आपस में ऐड कर दिया, मर्ज कर दिया। और किस तरह ऐड किया कि उनकी कुछ सेंस निकले, तो उनको सेंटेंस कहते हैं, है ना। जैसे कि देखो, ये ले लिया मैंने, ठीक है। अभी आपके समक्ष एक सेंटेंस लिखा हुआ है, क्लियर है बात? भाई ही गोज टू स्कूल डेली, है ना। अगर आप ध्यान से देखेंगे बेटा, तो ये क्या है? ही, और ये क्या है? एक वर्ड हो गया। ये क्या है? हाँ, गोज, वर्ड नंबर 2। ये क्या हो गया? 2, वर्ड नंबर 3। ये क्या हो गया? स्कूल, वर्ड नंबर 4। और ये क्या हो गया? डेली, वर्ड नंबर 5। तो आपने देखा होगा कि मैंने 1 2 3 4 5 वर्ड्स लिए, है ना, और उनको आपस में मैंने ऐड कर दिया, जोड़ दिया, असेंबल कर दिया, मर्ज कर दिया। और किस तरह असेंबल किया मैंने कि उनका कुछ अर्थ निकले। भाई वह रोजाना स्कूल जाता है, ये मैंने एक सेंटेंस बनाया। थोड़ा और डिटेल में चले जाओ बेटा, तो ये क्या है? एच है और ये ई है। तो ये क्या हो गया हमारा? एक एच है और एक ई है, दोनों अपने अल्फाबेट्स ले लिए, जोड़ के क्या बनाया? वर्ड बना दिया। हाँ जी, GOES, 4 अल्फाबेट्स है, जोड़ दिया उनको, क्या बना दिया आपने? ये क्या बना दिया? एक वर्ड बना दिया, है ना। सही, बिल्कुल। तो आपने क्या देखा फ्रेंड्स? लगा दिया आपने गोज, एक वर्ड बना दिया। अब ये क्या है? T और O, 2 अल्फाबेट्स ले लिया, आपस में जोड़ दिया, वर्ड बन गया। भाई SCHOOL, स्कूल, अल्फाबेट्स ले लिया, आपस में जोड़ दिया, किसका निर्माण हुआ? वर्ड का निर्माण हुआ, है ना। और DAILY, डेली, आपने कई सारे अल्फाबेट्स जोड़ दिए, क्या बनाया? वर्ड बना दिया। और कई सारे वर्ड्स आपने एक साथ असेंबल कर लिए, देखो ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा और ये रहा। क्या आपका फाइनल आउटपुट निकला? आपका फाइनल आउटपुट निकला बाबू सेंटेंस के रूप में। इतना क्लियर हो गया होगा? कोई डाउट है यहां तक? क्लियरिफाई है? चलिए अब चलते हैं आगे। ठीक है, जो डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लिया के, ठीक है। अभी देखेंगे अगली हेडिंग आती है बेटा, पार्ट्स ऑफ
आ सेंटेंस, यानी सेंटेंस के पार्ट्स, यानी सेंटेंस के हिस्से, सेंटेंस के सेगमेंट्स। भाई मान लीजिए ये क्या है, एक सेंटेंस है, मान लो, ठीक है। मैंने इसको अलग अलग हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। एक सब्जेक्ट, एक प्रेडिकेट, हाँ जी बिल्कुल सही। तो मान लीजिए हमारे सेंटेंस था, मैंने इसको दो हिस्सों में बांट दिया, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा जो सेंटेंस होता है ना बेटा, सेंटेंस है मान लीजिए, और हमने उसको दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिवाइड कर दिया, है ना। एक आपका सब्जेक्ट है और दूसरा आपका प्रेडिकेट है। इतना क्लियर हो गया। एक तो आपका सब्जेक्ट है और दूसरा आपका प्रेडिकेट है। अभी देखो, अब सर हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। तो उसका प्रोसेस जो है बेटा काफी सिंपल होता है। सब्जेक्ट जो होता है उसको हिंदी में बोलते हैं आप लोग कर्ता, यानी कि काम करने वाला, बोले तो डूअर, ठीक है। जो भी काम कोई करता है उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। जैसे कि मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, तो अभी मैंने काम क्या किया, पढ़ने का, है ना। पर काम कर कौन रहा है, वो तो मैं कर रहा हूं, दैट इज आई। तो आई यहां पे सब्जेक्ट हो गया। मैंने कहा तुम लिख रहे हो, तुम लिख रहे हो, तो यहाँ पे काम क्या हो गया, वर्ब क्या हो गई, लिखने की हुई ना। यहाँ पे वर्ब हो गया लिखना, पर लिख कौन रहा है, मैंने कहा तुम लिख रहे हो, तो आप क्या हुए, सब्जेक्ट हुए, यानी कि आपने करता हुए, आप काम कर रहे हो, कैसा, लिखने का। मैंने कह दिया पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, तो क्या पढ़ा जा रहा है बेटा, अखबार, है ना। कौन पढ़ रहा है, पिताजी पढ़ रहे हैं, तो फादर यहाँ पे क्या हो गए, फादर यहाँ पे क्या हो गए, हाँ सब्जेक्ट हो गए। क्लियर है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ही प्लेज क्रिकेट डेली, ठीक है। भाई ही प्लेज क्रिकेट डेली, वह रोजाना क्रिकेट खेलता है, चलो अच्छी बात है। अभी देखो आपके आगे एक सेंटेंस लिखा हुआ है ना बेटा। चलिए अब इसमें एक तो ये रहा, एक वर्ड ये रहा, एक वर्ड ये रहा, और सर एक वर्ड ये रहा। क्लियर है हमारा। अभी हमें फाइंड आउट करना है कि सब्जेक्ट कौन सा है और प्रेडिकेट कौन सा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे काम क्या हुआ है, भाई ही प्लेज क्रिकेट डेली, वो रोजाना क्रिकेट खेलता है। तो अभी मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे काम क्या हुआ बेटा, खेलने का, है ना। काम क्या हो गया यहाँ पे, खेलने का। और खेल क्या रहा है, क्रिकेट खेला जा रहा है। अच्छा अच्छी बात है, क्रिकेट खेला जा रहा है, बट यहाँ पे खेल कौन रहा है। आप बोलोगे सर वह क्रिकेट खेल रहा है, तो ही यहाँ पे वह की सेंस देता है ना। और वह यहाँ पे आपको क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और बाकी जो बचा आपका रेसिड्यू, यहां से लेकर प्लेज क्रिकेट डेली तक, वो आपका क्या बना बेटा, प्रेडिकेट, है ना। PREDICATE, प्रेडिकेट, है ना। एग्जाम्पल एक और देखेंगे, उसमें आप बताएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल 2 है बाबू आपका, माई फादर गोज टू टेम्पल डेली। मैंने कह दिया कि जो मेरे फादर हैं वो रोजाना टेम्पल जाते हैं, मंदिर जाते हैं, चलो अच्छी बात है। आपके आगे सेंटेंस लिखा हुआ है। अब आप ये बताएंगे कि इसमें सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। क्लियर है। चलिए भाई, माय फादर, मेरे पिता, गोज जाते हैं, टू टेम्पल, मंदिर में, डेली, मेरे पिता रोजाना मंदिर जाते हैं। तो यहाँ पे काम क्या हो गया बेटा, यहाँ पे काम क्या हो गया, फर्ज जाने का काम हो गया यहाँ पे तो। अच्छा कहाँ जा रहे हैं, टेम्पल जा रहे हैं, चलो अच्छी बात है। पर जा कौन रहा है, आप बोलोगे सर
माय फादर, मेरे फादर जा रहे हैं टेम्पल, तो यहाँ पे माय फादर क्या हो गया, एक सब्जेक्ट हो गया। और बाकी जो कुछ भी बचा, गोज टू टेम्पल डेली, ये आपका क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। ये बात क्या आपकी क्लियर हो गई? बिल्कुल, कोई डाउट यहां तक का? ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम लोगों के मन में धारणा बनी होती है कि सर जो सब्जेक्ट है वो हमेशा सेंटेंस की बिगिनिंग में ही आता होगा, है ना, कि भाई जो भी सब्जेक्ट है, जो भी करता है, जो भी डूअर है, जो भी काम करेगा, वो सेंटेंस की बिगिनिंग में ही आएगा। पर ये धारणा बाबू गलत है। सब्जेक्ट हर बार जरूरी नहीं है कि सेंटेंस की बिगिनिंग में ही आए, वो चाहे तो सेंटेंस के बीच में भी आ सकता है और सेंटेंस के एंड में भी आ सकता है। देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, बने रहिए। ठीक है, आपने बताना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या होता है। बस आपको ध्यान रखना चाहिए कि काम क्या हो रहा है और काम कर कौन रहा है। ठीक है, देखो एग्जाम्पल बताऊंगा, देखना। ऑन दी टॉप ऑफ आ लो हिल, on the top of a low hill lives, lives, lives a hermit। देखो सेंटेंस आपके आगे आ गया। चलिए अब स्टूडेंट्स हमें इसका पोस्टमार्टम करना है। भाई सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, आपने बताना है। तो पहले एक बार इसकी हिंदी देख लेते हैं। भाई ऑन द टॉप ऑफ अ लो हिल लिव्स आ हर्मिट, यानी ऑन दी टॉप, टॉप पर, कहा, ऑफ आ लो हिल, लो माने निचली या छोटी, हिल माने पहाड़ी, कोई पहाड़ी है, छोटी पहाड़ी, उसके टॉप पर। भाई मान लीजिए कोई ये पहाड़ी हो गई, छोटी वाली पहाड़ी ना, और उसके भी टॉप पर, ठीक है, उसके टॉप पर, यहां पर ये रही उसकी झोपड़ी। लिव्स माने रहता है, कौन रहता है, क्वेश्चन किया अपने आप से आपने, आ हर्मिट, और हर्मिट माने होता है साधु। ठीक है, हर्मिट माने साधु। तो आपने क्या देखा कि कोई छोटी पहाड़ी है और उसके टॉप पर एक साधु रहता है। तो यहाँ पे काम क्या होगा बेटा, यहाँ पे काम हो गया रहने का, रहने का। और रह कौन रहा है आप बताना है। हाँ, रह रहा है एक साधु, हर्मिट रह रहा है, ये उसकी हट हो गई, झोपड़ी हो गई। ठीक है, तो आपने क्या देखा, आपने फील किया कि सर सेंटेंस तो आपने एंड कर दिया, और आपने जो आपका सब्जेक्ट है अ हर्मिट, वो तो बिल्कुल सेंटेंस के एंड में है ना। तो आपने क्या देखा कि पूरा सेंटेंस के एंड में आपने सब्जेक्ट को पुटअप किया, यानी कि जरूरी नहीं है, जो मैं बता रहा था, जरूरी नहीं है कि जो सब्जेक्ट है हमेशा सेंटेंस के शुरू में ही आए, वो सेंटेंस के बीच में भी आ सकता है और सेंटेंस के एंड में भी आ सकता है। ठीक है, तो अगर आपसे फाइनल उत्तर पूछूं तो आप बोलोगे कि सर आ हर्मिट होगा आपका सब्जेक्ट, और जो कुछ भी बचा ये रहा आपका ए टू जेड, है ना, ये आपका क्या हो गया, हाँ जी बिल्कुल, प्रेडिकेट। ठीक है, बाकी जो कुछ भी बचा वो क्या होगा आपका, प्रेडिकेट हो गया। क्या ये बात क्लियर हुई आपके? कोई डाउट है आपको तो आप लोग कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए, जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। ठीक है, देखो अब हम लोग एक नई चीज सीखेंगे, और नई चीज की जो हेडिंग होगी, जो नाम है, वो है बेटा टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस बोले तो वाक्य, और वाक्य के प्रकार, है ना, यानी सेंटेंस किस किस टाइप का हो सकता है। अभी हमने जस्ट पहले से क्या देखे, पार्ट्स, यानी कि सेगमेंट्स, हिस्से। अभी हम देख रहे हैं सेंटेंस के टाइप्स, यानी सेंटेंस जो होगा वो किस किस तरह का हो सकता है। तो ठीक है बाबू, देखते हैं सेंटेंस
किस किस टाइप का होता है। ठीक है बेटा, पहला सेंटेंस का जो टाइप होगा वो आपका होगा असर्टिव, है ना। कई लोग क्या कर देते हैं गलती, अगर मैं पूछता हूं ना कि चलो आप सेंटेंस के टाइप बताने आप लोगों ने, तो वो क्या करते हैं, सर पहले तो असर्टिव हो गया, दूसरा नेगेटिव हो गया, तीसरा इंट्रोगेटिव हो गया, बस। ऐसा नहीं होता है। सही जो सेगमेंट है बाबू ये है, पहला असर्टिव हो गया, दूसरा कौन सा होगा आपका, इंट्रोगेटिव। ठीक है, थर्ड है आपका इंपेरेटिव, है ना, इंपेरेटिव। फोर्थ है आपका एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी। और फिफ्थ है आपका ऑप्टेटिव। ठीक है, तो पहला आपका कौन सा हो गया, असर्टिव, सेकंड वन इज इंट्रोगेटिव, थर्ड वन इज इंपेरेटिव, फोर्थ इज एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, ध्यान रखना इसकी प्रोनाउंसिएशन पर। एंड फिफ्थ एंड लास्ट इज ऑप्टेटिव। ये क्लियर हो गया। तो सेंटेंस के जो टाइप्स होते हैं वो होते हैं बाबू 5, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव। अभी देखो, जो असर्टिव सेंटेंस होता है ना बाबू, जो असर्टिव सेंटेंस होता है बेटा, वो होता है एक सिंपल स्टेटमेंट, एक साधारण सा स्टेटमेंट। कोई भी साधारण कथन होगा ना वो असर्टिव होगा। ठीक है, और असर्टिव के दो सब पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, एक आता है आपका, हाँ सही जा रहे हो, अफर्मेटिव, है ना, एक होता है आपका अफर्मेटिव और सेकंड होता है आपका, हाँ नेगेटिव। ठीक है, कौन सा होता है, अफर्मेटिव और नेगेटिव। ये बात क्लियर हो गई। अभी हम लोग क्या कर देते हैं, अज्ञानता के कारण हम लोग इन दोनों को मर्ज कर देते हैं कि सर पहला असर्टिव हो गया, दूसरा नेगेटिव हो गया, तीसरा इंट्रोगेटिव हो गया। बट बाबू ऐसा नहीं है। जो असर्टिव है ना वो ही आपका पहला पार्ट है सेंटेंस का, पहला टाइप है सेंटेंस का, और उसी के ही दो सब पार्ट्स हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। भाई अफर्मेटिव क्या होता है, अफर्मेटिव होता है बेटा पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, जो सेंस कैसी देगा, हमेशा पॉजिटिव देगा। और नेगेटिव क्या है, ये गंदा है बहुत, ये कैसी सेंस देता है, हमेशा नेगेटिविटी शो करता है। ठीक है, पर जैसे मैंने कहा मैं पढ़ता हूं, ठीक है, मैं पढ़ता हूं, तो सेंटेंस कैसा हुआ बाबू, ये सेंटेंस होगा आपका अफर्मेटिव। और अगर मैं बोलूं मैं नहीं पढ़ता हूं, सेंटेंस कैसा हुआ बेटा, नेगेटिव। क्लियर है। वह रोजाना टीवी देखता है, वह रोजाना टीवी देखता है, अफर्मेटिव। वह रोजाना टीवी नहीं देखता है, नेगेटिव सेंस आ गई ना, तो सेंटेंस कैसा होगा आपका, नेगेटिव हो गया। क्या ये बात क्लियर हुई आपके, कोई डाउट है यहां तक का। तो चलिए आगे चलते हैं। भाई आपने असर्टिव पढ़ा दिया, और असर्टिव के आपने दो सब काइंड्स बता दिए सर, अफर्मेटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गया। क्लियर है। अभी दूसरा है आपका टाइप्स ऑफ सेंटेंस में इंट्रोगेटिव। कौन सा, इंट्रोगेटिव। कई लोग गलती से इसको मिस प्रोनाउंस करते हैं, और उसकी मिस प्रोनाउंसिएशन जो गलत होती है वो क्या होती है, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव कोई सेंस नहीं होती, आप इसको क्या पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव। ठीक है, इंटेरोगेटिव मत पढ़ना आगे से, इंट्रोगेटिव होता है। और इंट्रोगेटिव जो होता है वो वर्ड बना है इंट्रोगेट से, इससे इंट्रोगेट। और इंट्रोगेट माने होता है पूछताछ करना, आपसे कुछ पूछना है ना, उसका आंसर देना, तो पूछताछ करना, इसको बोलता है इंट्रोगेट। और इससे वर्ड बना है आपका इंट्रोगेटिव। क्लियर है। अभी देखो ये भी आपके दो सब काइंड्स में डिवाइडेड है। ठीक है भाई, इसका पहला है टाइप फर्स्ट, है ना, और एक है
टाइप सेकंड, बिल्कुल, टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकंड। सर मुझे समझ नहीं आया ये, इन दोनों में क्या अंतर है, मतलब टाइप फर्स्ट क्या है और टाइप सेकंड क्या है, वो देखते हैं एक बार। देखो, टाइप फर्स्ट जो होता है वो होता है आपका सिंपल स्टेटमेंट, यानी कि यस नो वाला स्टेटमेंट। अगर मैं पूछूं आपसे क्या आप चाय पीते हो, भाई मैंने आपसे पूछा क्या आप चाय पीते हो, तो आप क्या बोलोगे, आपका आंसर क्या होना चाहिए, यस सर या नो सर, कि हाँ या ना, तो यस नो वाला हुआ। क्या तुम रोजाना 3 घंटे पढ़ते हो, क्या तुम रोजाना 3 घंटे पढ़ते हो, हाँ या ना, आपका आंसर हो सकता है, ठीक है ना। तो इट में बी यस और इट में बी नो, या तो हाँ या ना। तो जो भी स्टेटमेंट में आपसे यस और नो पूछा जाए वो होता है टाइप 1। जैसे एग्जांपल लिखता हूं मैं, डज ही गो टू स्कूल डेली, हाँ, क्वेश्चन मार्क से मैंने इसको एंड कर दिया। आपसे क्वेश्चन है, डज ही गो टू स्कूल डेली, क्या वह रोजाना स्कूल जाता है, आप क्या बोलोगे, यस, या आपका उत्तर हो सकता है नो, या तो हाँ या फिर ना। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। तो इसको आता है बाबू ये टाइप फर्स्ट की कैटेगरी के अंतर्गत, ठीक है। और दूसरा है आपका टाइप 2, जहां आप लोग भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन करते हो, जिसमें आपसे कारण पूछा जा सकता है, रीजन है ना, तो कोई जगह पूछ ली, संख्या पूछ ली, कुछ भी पूछ लिया। भाई मान लीजिए मैंने कह दिया इस कक्षा में कितने छात्र हैं, तो आपने ध्यान किससे गया, कितने पर गया आपका ध्यान, है ना। मैंने कहा तुम कहाँ रहते हो, मैंने आपसे क्वेश्चन किया तुम कहाँ रहते हो, तो मैंने क्या पूछा आपसे, मैंने आपसे जगह पूछी कहाँ, आप क्यों उदास हैं, तो आई एम आस्किंग यू आर रीजन, मैं आपसे कारण पूछ रहा हूं कि आप उदास क्यों हैं, वाई आर यू सो सैड, है ना। तो जैसे आता है इसमें, देखो मैंने कह दिया बाबू, वाई आर यू सो सैड टुडे, ठीक है। आपके आगे एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि वाई आर यू सो सैड टुडे, आज आप इतने दुखी क्यों हैं, तो यहां पे आपने देखा क्या, सर आपने वाई लगा दिया, है ना, और वाई माने होता है क्यों, तो आप कारण पूछ रहे हो, रीजन पूछ रहे हो, है ना। तो अगर मैं मुद्दे की बात पे आऊं, तो टाइप 2 में ना, बेटा टाइप 2 में आपकी डब्लू फैमिली, हाँ जी बिल्कुल, डब्लू फैमिली, या आप बोल सकते हैं WH क्वेश्चन, ठीक है, का यूज होता है। अभी WH क्वेश्चन क्या है सर, ये तो मैंने सुना नहीं कभी ना, डब्लू फैमिली के बारे में मैंने कुछ सुना है। तो डब्लू फैमिली होती है बाबू हु, हुज, whom, where, why, when, what, which, हाउ मच और हाउ मैनी, ठीक है। तो जाते जाते इनको एक बार हम लोग देखते हैं कि डब्लू फैमिली क्या होती है, और मैं चाहूंगा कि आप इनको नोट करें एक बार, ठीक है। अगर आप ऐसी वीडियो देखते हैं तो अच्छा है, चलो, पर अगर आप उनको साथ ही साथ नोट करते हैं तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। क्लियर है, देखेंगे, देखो बाबू, डब्लू फैमिली, ठीक है। डब्लू की फैमिली जो है काफी बड़ी है और उसमें काफी ज्यादा मेंबर्स हैं। तो पहला मेंबर क्या होगा आपका, हु, सेकंड वन इज हुज, थर्ड वन इज whom, फोर्थ where, फिफ्थ इज why, सिक्स्थ इज when, सेवंथ इज what, एट्थ इज which, है ना।
who, whose, whom, where, why, when, what, which, how much, and how many. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो वी कैन कंक्लूड कि डब्ल्यू फैमिली में 10 मेंबर्स हैं. कितने मेंबर्स? 10 मेंबर्स. तो देखते हैं हु स्टैंड्स फॉर, हु माने क्या होता है बेटा? कौन, यानी आइडेंटिफिकेशन के लिए आता है. वहां कौन खड़ा हुआ है? हु इज स्टैंडिंग देयर, हु इज स्टैंडिंग देयर. तो आप आइडेंटिफाई करे उसको, है ना. अगला है आपका हुज. हुज माने किसका, ठीक है. हुज माने किसका. अगर मैं आपसे पूछूं, देखो दिस इज क्या है, ये एक मार्कर है. अगर मैं आपसे पूछूं हुज मार्कर इज दिस, ये मार्कर किसका है, तो आप बताओगे ये मेरा है या तुम्हारा है, ठीक है. तो हुज हो गया आपका. अगला है आपका होम. होम माने होता है बेटा किसे या किसको, है ना. किसे या किसको. अगला है आपका वेयर. वेयर माने होता है कहां, ठीक है. वेयर आर यू लिविंग, आप कहां रह रहे हो. आपने क्या पूछा? जगह पूछी, प्लेस पूछी. अगला है बाबू आपका वाई. वाई माने होता है क्यों. आप पूछ रहे हो कारण, बोले तो रीजन. वाई आर यू सो सैड, आप दुखी क्यों हैं. वाई सी सो जेलस, वो आज इतनी जेलस क्यों है ना. यू आर आस्किंग रीजन. नेक्स्ट इज व्हेन. व्हेन माने कब, और ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है टाइम को, है ना. अगला है व्हाट. व्हाट माने क्या, यू आर आस्किंग समथिंग, क्या, है ना. अगला है विच. विच माने कौन सा या कौन सी, कौन सा या कौन सी. इफ आई आस्क यू कि आपको कौन सी किताब पसंद है, देन यू विल आंसर मी, आप मुझे बताएंगे सर आई लाइक ओथेलो, आई लाइक मैकबेथ, आई लाइक शेक्सपियर, है ना. तो विच ऑथर डू यू लाइक द मोस्ट, कमेंट बॉक्स, ठीक है, कमेंट में बताना. तो कौन सा या कौन सी. अगला है हाउ मच और हाउ मैनी. अभी सर ये दोनों देखने में एक जैसे लग रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा इन दोनों के बीच में ना भाई. हाउ मच और हाउ मैनी के बीच में देखो, हाउ मच जो होगा वो होगा आपका अनकाउंटेबल, है ना, अनकाउंटेबल. और हाउ मैनी होगा आपका काउंटेबल, ठीक है. अभी सर अनकाउंटेबल और काउंटेबल क्या होता है. देखो हाउ मच होता है अनकाउंटेबल. अनकाउंटेबल जिसको आप लोग कैलकुलेट ही ना कर सके, गणना कर सके. भाई मान लीजिए मैं दुकानदार के पास जाता हूं और मैं कहता हूं चीनी देना मुझे, तो वो पूछेगा कि हाँ आपको चीनी चाहिए पर कितने किलो चाहिए, चावल चाहिए कितने किलो चाहिए. क्या आप एक एक दाना वहां पे गिनने बैठोगे? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा ना. आप बोलोगे हाँ भैया मुझे 2 किलो 3 किलो 5 किलो चीनी देना, 5 किलो चावल देना. तो वहां पे जब आप काउंट ना कर सके आप यूज करेंगे हाउ मच का, है ना. और जहां पे आप कैलकुलेट कर सके, गणना कर सके, आप क्या करेंगे? यूज हाउ मैनी का. क्लियर हुई? देखो मैंने कह दिया मेरे पास कई सारे पेन्स हैं, है ना, कई सारे पेन्स हैं, ठीक है. आप कैलकुलेट कर सकते हो, हाँ 1 2 3 या 4 जो भी होंगे. तो उसके लिए आप लगाओगे हाउ मैनी. और हाउ मच की अगर मैं हिंदी निकालू तो क्या होगा? कितना. और हाउ मैनी माने कितने. क्लियर हुआ ये बात? चलिए अब बाकी जो हमारे इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑपरेटिव बचे हुए हैं उनको हम कल देखेंगे, ठीक है. सो आई होप यू हैव लाइक द सेशन. आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आप जरूर लाइक करें और हमारी
जो ऑफलाइन क्लासेस हैं वो बिल्कुल जोरों शोरों से चल रही हैं, तो आप समय पर आकर वहां भी लाभ उठाएं। ठीक है। और मैं आपसे चाहूंगा, आपसे जाते हुए छोटी सी बात करूंगा बेटा। देखो, समय के पास इतना समय नहीं होता है, ध्यान देना, समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे। रेत देखिए आपने, डस्ट, रेत, बालू कभी हाथ में पकड़ना, आपको लगेगा कि आपके हाथ में है, पर वो आपके हाथ से छूट ही जाएगी। ठीक है। आप सोचोगे कि मेरे हाथ में भी है, पर वो धीरे धीरे फिसलती जाएगी। और ऐसा ही समय होता है, आपको लगेगा कि आपके कंट्रोल में है, अभी तो टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में कोचिंग ज्वाइन कर लेंगे, ऐसा क्या फर्क पड़ेगा। बट नहीं, जब आपके पास समय नहीं रहेगा ना, तब आप रिपेंट करोगे, पछताओगे। इसलिए आई विल गाइड यू कि आप फ्यूचर जोन कॉम्पिटिशन इंस्टीट्यूट जो एसडीएम आवास के निकट है, वहाँ पर आप अपनी एक सीट जरूर सुनिश्चित करें। हमारी ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस दोनों चलती हैं। फ्यूचर जोन कोचिंग के नाम से प्ले स्टोर पर आपको एक ऐप मिल जाएगा, जिसकी फीस, सबसे बड़ी बात है सर, फीस अफोर्डेबल है। आप कहीं भी और जाओगे, काफ़ी बड़े बड़े पैकेज दिखाएंगे आपको, ये कर लो वो कर लो। हमारी जो फीस है, जो फीस स्ट्रक्चर है, काफ़ी अफोर्डेबल है, आपकी जेबें जो है हार्म नहीं करेंगे। ठीक है। आप चाहे तो ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं, और चाहे आप लोग ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। थैंक्स अ लॉट।